ये वीडियो आती है जगत दीदी पर। बैकग्राउंड पे मत जाना, मैं जब ऐसी बैठ गई हूँ छोटा वाला ट्राइपॉड लगा के। ये वीडियो जाती, सिर धोया भी मैंने, बाल भी निकाले। तभी तो मुझे गर्मी अच्छी लगती है, किसी भी टाइम कभी भी सिर धो लो। सर्दियों में तो ये धूप निकलेगी, धूप में सूखेंगे बाल। जिनके 2-4 बाल हैं उनकी तो बात अलग है, जैसे जगत दीदी के, है ना। हमारे भारी बाल हैं तो हमें सोचना पड़ता है। तो ये वीडियो जाएगी जगत दीदी को। मेरा नया चैनल है, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं दूंगी, और बहुत बढ़िया वीडियो है, देखिएगा आप। क्या जगत दीदी शादी कर रही हैं? अगर हाँ तो मैं बताती हूँ, देखो पूरी वीडियो। लेकिन एक बात कहूँगी, इंगेजमेंट मत करना। अब बात किसी और से चल रही होगी, इंगेजमेंट किसी और से हो रही होगी, है ना। क्योंकि ये तो फितरत है, ये पहले शादी हुई थी ना। कि मैंने ये कहा, सोचा, मतलब सोचती हूँ मैं, इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया में हम रहते हैं, लेकिन प्यार एक से ही होता है। मगर जगत दीदी को कितनों से हुआ, ये समझ में नहीं आया। पहले शादी हुई थी तब भी 8 दिन पहले को कहाँ चली गई थी, सबको पता ही होगा, है ना, जो पुराने लोग हैं। चक्कर ये है ना कि एंगेजमेंट और शादी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 36 की लाइन थी, 2 निकल गए, 34 अभी बाकी हैं। 34 में भी कुछ निकल गए होंगे वैसे, लेकिन 36 की लाइन तो अभी प्रेजेंट में बताई थी, तो 34 बाकी हैं। उन 34 में से भी कोई ना कोई बंदा तो फंसेगा ना, फंसेगा, ज़रूर फंसेगा। आदमी मिलेगा या लड़का मिलेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मैं क्या बोलूँ, इस टाइम जगत दीदी बिज़ी कहाँ है? बुटीक में बिज़ी हैं, क्योंकि अपने पर्सनल काम से डॉक्टर फ्रेंड के पास गई थी, डॉक्टर सहेली के पास गई थी। ऐसी कौन सी डॉक्टर है ना। हाँ, क्योंकि शादी के बाद जब लाइव में आई थी ना, ये भी कहा था कि मैं अब लाइव। कभी जगत दीदी अपनी बात पे खरी उतरती हैं? कभी जगत दीदी की बात आपने सच देखी? जैसे वहाँ पहुँची थी तो वहाँ कहा था कि मैं 2 इवेंट अटेंड करूँगी, और फिर बाद में बोली कि मैं इवेंट में नहीं आई थी, यहाँ तो मैं वहाँ जा रही हूँ, वो मूक बधिर बच्चे जो थे वहाँ पर। झूठ। अब उसके बाद कहा था कि अब मैं एक लाइव मतलब क्या करूँगी, और वीडियो रोज आया करेंगी, लाइव आया करूँगी। लाइव में बहुत बातें पता चल जाती हैं उनके एक्शन रिएक्शन से, लेकिन नहीं आई। किसी बात पे झूठ सच उतरती हैं नहीं, क्योंकि उन्हें आदत है झूठ बोलने की, वो बोलती हैं झूठ। हाँ हाँ, तो जगतिया बुटीक में बिजी है या कहीं और? वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा, रात रात भर फिर बातें होने लगी क्या? क्यों? डॉक्टर से जिस टाइम लाइव में शादी के क्वेश्चन किया था किसी ने कमेंट में, तो उन्होंने डॉक्टर सहेली की तरफ देखकर कहा था कि ये बताए, मतलब बताइए ना, आप बता दूं? या तो ये पूछा था बता दूं, या ये कहा था कि आप बताओ, तो कुछ तो है ना। लेकिन मैं तो ये सोच रही थी, फिर भी मैं अपनी तरह सोचने लगती हूँ कि शायद अब नहीं करेगी, ये अच्छी खासी उम्र हो गई है और बच्चे की तरफ देखेगी। मैं तो यही सोचने लगती हूँ, लेकिन नहीं, अभी तो उनकी बातें ख़त्म नहीं हो रही। अभी तो वो अपनी बारे में ही सोच रही हैं, बच्चे के बारे में क्या सोचेंगी, है ना। और आपको याद होगा, इन डॉक्टर सहेली ने जगत दीदी की महल साहब से बहुत जिद किया था कि आप उससे शादी कर लो, आप उससे शादी कर लो। महल साहब ने बताया था ना अपनी वीडियो में। और मैं, इन्होंने नई जो मुर्गी फांसी है ना, ये डॉक्टर, इसने ही ढूंढा है जो भी ढूंढा है। क्योंकि और सबसे बड़ी बात ये है ना कि डॉक्टर सहेली, ये डॉक्टर फ्रेंड ये नहीं जानती हैं डॉक्टर साहिबा कि मैं इन्हें कितने दिन से जान रही हूँ, जगत दीदी को। लेकिन इनकी बातें जो होती हैं ना, वो ऐसी होती हैं, सामने वाला जी। और जगत दीदी कंपटीशन में है जगत भाभी से, जो कभी नहीं कर सकती, बराबरी ज़िंदगी में नहीं कर सकती। पहले उनकी तरह होना पड़ेगा, जब भी करेंगी हार जाएंगी। करने की सोची थी ना, कैसे हारी? इज्जत से भी और पैसे से भी, दोनों बातों से गई। समझे? तुम वो औरत नहीं हो जो दूसरों को देखकर खुश रहो, तुम वो औरत हो जो दूसरों को दुखी देखकर खुश होती हो। समझ गए? और ये इंसान को जब पकड़ती है ना तो बर्बाद करके छोड़ती है। ये तो बहुत जल्दी चुंगल से निकल गया जगत भैया। अगर जगत भैया ये फंसे रहते ना तो ये बिल्कुल उसे खाली करके छोड़ती बहुत जल्दी। कुछ भगवान की कृपा रही, क्या कहूँ, उसकी बीवी की तपस्या रही, तो बहुत जल्दी निकल गया। मैं एक बात पूछूंगी अन भक्तों से, उसने जगत भैया से प्यार था तो महल साहब से क्या था? शादी महल साहब से कर रही थी ना, और महल साहब से प्यार था तो फिर जगत भैया से क्या था? मैं पूछूंगी। महल साहब से तो नहीं था, उन पे था ही क्या, है ना। ये कहा था कि चलता रहेगा, शादी के बाद भी चलता रहेगा, वो तो ये चलता ही रहता। वो तो उसने पकड़ लिया रात को बात करते हुए, तो इससे बात करके इतनी मीठी मीठी, इतनी अच्छे से बात करके इससे काटा फ़ोन। इतनी देर में उसने देखा कि दूसरा नंबर एक और था, दूसरे नंबर से दूसरी जगह लगी हुई है, तो उसने फिर उधर मिला लिया महल साहब के पास। महल साहब से बात करी, महल साहब बोले हाँ मेरे से बात कर रही थी अभी ऐसे ऐसे।
तब उसका जगत भैया का माथा टनका, और जगत भैया ने जब महल साहब से सारी बातें करी हैं, तब महल साहब ने कहा है कि पब्लिक के सामने लेकर आइए आप, अगर ऐसी बात है। महल साहब भी देखना चाहते थे, अजमाना चाहते थे कि ये जगत भैया कितने सच हैं, मिस्टर राज कितने सच हैं। अगर सच होंगे तो ले आएंगे पब्लिक के सामने, झूठ होंगे तो नहीं लाएंगे। महल साहब ने भी पूरी कसौटी पे खड़ा उतारा उन्हें, लेकिन वो सच थे, वो पब्लिक के सामने ले आए, है ना। तो ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि महल साहब से क्या था फिर, अगर जगत भैया से था, है ना। देखो होटल दिखा रही हैं भाभी जान, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आने वाली है, बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। बेटी की बर्थडे भी आने वाली है उनकी, नवंबर ही था ना शायद, नवंबर दिसंबर ऐसी था। बेटी की बर्थडे भी आने वाली है, वेन्यू तो पहले से बुक होता है, और हो सकता है जगत दीदी भी बर्थडे करें इस बार, क्योंकि मनीषा की भी बर्थडे हो रही है। जब मनीषा की बर्थडे हो रही है तो जगत दीदी भी बर्थडे कर सकती हैं, क्योंकि वो तो गुड न्यूज़ किया कि आज हमारे घर में एक चूहा मर गया, गुड न्यूज़ क्या कि हमारे पड़ोस में एक आज पेट आया, गुड न्यूज़ क्या कि हमारी चिड़िया ने आज 2 अंडे दे दिए। ये गुड न्यूज़, समझे, ढिंडोरा पिटता है, गुड न्यूज़। फिर क्या, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, वो भी मरी हुई, है ना। अब ढिंडोरा नहीं पीटेंगे तो व्यूज़ कैसे आएंगे, क्योंकि भाई कुछ भी हो जाए, इज्जत ताक पे, सब कुछ ताक पे, लेकिन व्यूज़ तो लेने हैं, डॉलर तो छापने हैं, डॉलर के आगे डॉलर प्यारे हैं भाई। लेकिन अभी शादियां तो बंद हैं, अभी शादी कैसे होगी, एंगेजमेंट हो सकती हैं और डिक्लेयर करेंगी नहीं। डिक्लेयर अगर कर दिया तो पब्लिक बैठी है इंतज़ार में, है ना। हाँ, क्योंकि इस टाइम एक अलग ही रो है जगत दीदी का, एक अलग बिजी बहुत है, बुटीक में बिजी हैं या कहीं और बिजी हैं, बुटीक में भी हो सकती हैं। अगर जगत भैया नहीं बताते तो आज पता नहीं कितने और देवी पूछते रहते और घर बर्बाद हो जाता। महल साहब की मम्मी ने कहा मेरी उम्र भी उस लड़के को लग जाए, भगवान उसे सारी खुशियाँ दे, उसने हमें बर्बाद होने से बचा लिया। महल साहब की मम्मी के ये शब्द थे, अच्छे, उन्होंने दिल से अच्छा सोचा ना उनके लिए, तभी तो एक दुआ निकली ना उनके दिल में, तो कैसे हरा दोगे आप। यही कहा ना मेरे साहब की मम्मी ने। जगत दीदी समझ जाओ आप। तो मैं यही कहूँगी, जगत दीदी कहाँ बिजी हैं, कहाँ बम फोड़ रही हैं, किसको उल्लू बना रही हैं, कुछ नहीं पता जगत दीदी का। बुटीक में बिजी हैं, भाभी जी होटल दिखा रही हैं, गुड न्यूज़ आने वाली, क्योंकि उनके पास भी एक कंटेंट यही है। गुड न्यूज़ का मतलब पब्लिक समझती है कि अरे उसकी शादी होने वाली है, बूढ़ी औरत की शादी होने वाली है, यही समझते हैं लोग। तो वो गुड न्यूज़ अभी खेल नहीं है, अभी तक पता नहीं कब तक खेली जाएगी ये बात, है ना। हाँ, तो और सारी वीडियो मेरी इस पर ही आएंगी, इसी चैनल पर आएंगे, देखिएगा आप। और इस वीडियो को शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ इसे, ठीक है। और ठीक है, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कम लोग देख रहे हैं, नो प्रॉब्लम, ज़्यादा लोग भी इसी चैनल पर देखेंगे। और मैं फिर कहती हूँ, अगर जगत दीदी मेरे साथ ऐसा ना करती तो शायद ये नया चैनल ग्रो नहीं होता। तो ये नया चैनल ग्रो होगा। और वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पर नए हैं तो चैनल तो सब्सक्राइब मुझे पता है कर देंगे लोग, ठीक है। ओके, बाय।